नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया पहुंचे और सीधे पहुंचे प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, जहां उन्होंने करीब 15 मिनट तक गर्भगृह में प्रवेश पूजा की, विशेष पूजा की। इसके बाद उन्होंने महाबोधि मंदिर में भी दर्शन किए। यह दौरा न सिर्फ धार्मिक था बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक संदेशों से भी भरा हुआ था। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने एक अलग अंदाज में दिखे हैं, निरीक्षण किया। उन्होंने ई रिक्शा पर बैठकर उन्होंने विष्णुपद कॉरिडोर का जायजा लिया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे से माहौल गूंज उठा। लेकिन इस भीड़ के बीच एक मजेदार पल तब सामने आया जब कुछ लोगों ने हाल के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। एक शख्स ने कहा कि सम्राट जी, आपके आते ही एनकाउंटर हो रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब आते हैं उस दौरे के सबसे अहम मुद्दे पर, जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है, जब तक हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज से सुरक्षित घर नहीं पहुंचेंगी तब तक पुलिस अलर्ट रहेगी। यह बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि अपराधियों के लिए सीधा संदेश है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। यह सवाल अब बड़ा यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या जमीनी स्तर पर भी बदलाव दिखेगा। मुख्यमंत्री ने आगे बताया है कि 19 मई से हर पंचायत में अधिकारी बैठेंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। यानी अब जनता को ब्लॉक, थाना और अंचल के चक्कर लगाने नहीं होंगे, समाधान उनके दरवाजे पर मिलेगा। अब कह ले कि एक तरह से गवर्नेंस को ग्राउंड लेवल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं राजनीति और विजन की। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा है कि वे नीतीश कुमार के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे और नरेंद्र मोदी के विजन को साथ बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। इस बयान से साफ पता चलता है कि डबल इंजन की राजनीति को और मजबूत करना चाहता है। अब आते हैं शिक्षा पर। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, हर जिले में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में गरीब बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने मजाक किया लेकिन गंभीर अंदाज में कहा है, जब इन स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिशें आने लगेंगी तब मैं समझूंगा कि सफल हो गए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े दावे की, जो है रोजगार। सम्राट चौधरी ने कहा है 2030 तक बिहार में 5 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 20 नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को राज्य में लाने की योजना है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या यह लक्ष्य हकीकत में बदल पाएगा या फिर ये चुनावी वादा बनकर रह जाएगा, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में रोजगार हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। युवा सबसे ज्यादा इसी पर नजर रखते हैं। अब इस पूरे दौरे को अगर हम एक लाइन में समझे तो यहाँ आस्था, प्रशासन, राजनीति, विजन का कॉम्बिनेशन था। एक तरफ मंदिरों में पूजा, दूसरी तरफ सख्त कानून व्यवस्था का संदेश, तीसरी तरफ बड़े विकास के वादे। अब ये सब मिलाकर एक मजबूत राजनीतिक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि जनता सिर्फ बयान नहीं, परिणाम देखना चाहती है। तो क्या सम्राट चौधरी अपने इन वादों पर खड़े उतर पाएंगे? क्या बेटियों की सुरक्षा का दावा जमीन पर दिखेगा? क्या रोजगार और निवेश के ये बड़े लक्ष्य पूरे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये दौरा एक बड़ा संकेत जरूर दे गया है। अब सरकार एक्शन मोड में देखना चाहती है और अब देखते हैं कि सरकार क्या अपने बयान पे ही रहेगी या कुछ काम भी करेगी, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक बड़ी कहानी। आप भी नजर रखिए और हम भी नजर रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।